आखिरकार कांग्रेस की मंथन बैठक में भी सामने आए उनकी हार के कारण। कुछ ने तेजस्वी तो कुछ ने एसआईआर को बताया खराब प्रदर्शन का कारण। सीटों के बंटवारे में देरी पर भी कुछ नेताओं ने जताई नाराजगी। हारे उम्मीदवार आपस में भिड़ गए, गुस्सा इतना कि बैठक के दौरान एक दूसरे को मारने की धमकी दे डाली। लेकिन मंथन बैठक एक सवाल छोड़ गई, क्या कांग्रेस ने भी अपनी खामियों को खंगाला? आखिर क्यों मंथन बैठक के दौरान कई बार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अनमोल कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आखिरकार दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने एक मंथन बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। साथ थे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और बिहार से आए 61 उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा। इस दौरान राहुल गांधी और खड़गे ने 10-10 के समूह में नेताओं से अलग अलग से बात की, जिसमें पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू को बाहर ही रखा गया। इतना ही नहीं, कुछ प्रत्याशियों से बात करते हुए तो राहुल और खड़गे ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी कमरे से बाहर भेज दिया। लेकिन इस मंथन बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों की दी गई वजहें सुनकर एक बड़ा सवाल सामने आया है। क्या सिर्फ टिकट बंटवारे की गड़बड़ी थी या कारण कोई और भी थे? आइए जाने क्या हुआ नई दिल्ली में और क्यों मचा अंत विरोध। तो बता दें कि इस मंथन बैठक का मकसद था यह समझना कि 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस क्यों बुरी तरह से हारी। पार्टी का कहना है कि इस बैठक में हर नेता, हर क्षेत्र और हर जिम्मेदार से पार्टी के प्रदर्शन, उम्मीदवारों की हार के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई ताकि हार के असली कारण मिले। लेकिन बैठक के बाद जो तस्वीर उभरी है वो बहुत ही चिंताजनक है। हार के लिए नेताओं ने अलग अलग वजह दी और आरोप सिर्फ आंतरिक कमजोरी का नहीं बल्कि चुनावी इंजीनियरिंग तक का है। तो आखिर क्या थे वो हार के कारण जिनका जिक्र इन नेताओं ने अपनी बैठक के दौरान बताया? देरी से सीट बंटवारा। बता दें कि कई हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि सीट बंटवारे में देरी की गई, जिससे रणनीति बन नहीं पाई। उम्मीदवार अंतिम समय तक इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि उन्हें टिकट मिल भी रहा है या नहीं। वह लंबे समय से मैदान पर काम कर रहे थे, लेकिन नामांकन से महज कुछ समय पहले ही उन्हें अपने नाम पर मोहर लगाने की बात पता चली। इससे जहां एक और विपक्षी उम्मीदवार फायदा उठा ले गए, वहीं वे लोग अपनी रणनीति को जमीन पर उतार भी नहीं पाए। फ्रेंडली फाइट ने नुकसान दिया। मंथन बैठक में सामने आया कि कुछ जगह पर जहां महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, वहीं इसका असर दूसरी सीटों पर भी पड़ा। वोटरों ने मन में एक भाव था कि जो आपस में एकजुट नहीं है वो क्या आगे एकजुट होकर सरकार चला पाएंगे? तेजस्वी संग गठबंधन नुकसानदायक। समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने कहा कि गठबंधन में रहना कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं रहा। आरजेडी कांग्रेस तालमेल ने वोट बैंक को उलझन में डाला। वहीं लालू परिवार की भ्रष्टाचार वाली छवि ने कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया। तेजस्वी को पहले सीएम उम्मीदवार घोषित न करना सही रणनीति थी, लेकिन दबाव में उन्हें सीएम घोषित करना भी महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भारी साबित हुआ। सरकारी स्कीम और पैसों की रणनीति। इस मंथन बैठक में बिहार की कई सीटों से आए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 देने की स्कीम और सरकारी भत्ता वितरण ने मतदाताओं का रुख तय कर दिया। इसके कारण जनता राहत भत्ता को देखते हुए कांग्रेस के बजाय एनडीए की ओर चली गई।
एसआईआर पर भी फोड़ा ठीकरा। हार के कारणों को बताते हुए कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम वस्तुत नहीं बल्कि कृत्रिम रहे, यानी एसआईआर ईवीएम दुरुपयोग हुए। कांग्रेस हाईकमान अब इस दावे की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि सबूत एकत्रित होंगे, सहयोगियों का सहयोग नहीं। इस दौरान यह भी सामने आया कि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट मिला था, उन सीटों पर महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिद्दत से काम नहीं किया। जनता को यह दिखने लगा था, स्थानीय स्तरों पर यह मुद्दा भी बना, लेकिन कांग्रेस को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन नहीं मिला। ऐसे में कुछ ने भीतरघात भी की, जिसका लाभ एनडीए को मिला। आपस में भी भिड़े उम्मीदवार। अब इस मंथन बैठक में भी उम्मीदवारों का गुस्सा इस कदर नजर आया कि बैठक के दौरान दो नेता आपस में ही भिड़ गए। वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार संजीव और पूर्णिया से उम्मीदवार जितेंद्र यादव के बीच किसी मुद्दे पर गाली गलौच हो गई। ऐसी भी खबरें हैं कि संजीव ने जितेंद्र को गोली मार देने की धमकी तक दे डाली। हालांकि यह गर्मागर्मी बैठक से पहले हुई थी, जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शांत कराया। उम्मीदवारों के चयन पर गतिरोध। इस बीच खबर है कि दो उम्मीदवार पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी भिड़ गए। एक उम्मीदवार ने कहा कि इस बार पार्टी ने जिन नए नेताओं को टिकट दे दिया, उन्हें भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इस पर टिकट पाए ऐसे एक नेता भी बिफर गए, जिन्होंने कहा कि कभी आप भी नए रहे होंगे, नए को मौका देंगे, नहीं तो वह पुराना होगा कैसे। खबर है कि आपसी बहस ने भी पार्टी की हार के कुछ कारणों को उजागर किया। इन घटनाओं ने दिखाया कि पार्टी सिर्फ हारी नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर गहराता असंतोष भी एक बड़ा मामला है। हालांकि इस पूरी मंथन बैठक से जो बात निकलकर सामने आई और जो सवाल खड़े हुए, उससे यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, वह इसकी वजह तलाश रही है। लेकिन जो शिकायतें सामने आ रही हैं, वे संगठन, गठबंधन, रणनीति और चुनाव प्रक्रिया तीनों स्तरों की हैं। यानी समस्या जमीनी है, केवल टिकट बंटवारे या एक दो उम्मीदवारों की नहीं। हालांकि हमारा मानना है कि बिहार में वोटरों ने सिर्फ पैसा या सरकारी योजना से नहीं, बल्कि वोट बैंक भरोसे से वोट दिया। गठबंधन झोल, सीट बंटवारा और उम्मीदवार पर भरोसा न होने के कारण कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। तीसरा बड़ा कारण कांग्रेस का ग्राउंड लेवल संगठन ना होना और पार्टी हूबहू जमीन तक नहीं उतर पाई। पूरे घटनाक्रम से यह माने कि कांग्रेस अपनी गलती मान रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या वाकई यह दस्तावेज तैयार करना, नोटिस भेजना और बहस करना पार्टी के लिए खोए वोटर्स को वापस ला पाएगा? कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार मात्र परिणाम नहीं था, उस हार की वजहों की लंबी चैन सामने आई। लेकिन यह तय है कि सिर्फ इंटरनल ब्लेम गेम से पार्टी बाहर नहीं निकलेगी। अगर कांग्रेस वापस खड़ा होना चाहती है तो उसे ग्राउंड लेवल से शुरू करना होगा, ना कि सिर्फ हायर कमांड से। और अब आप हमें बताएं, आपकी नजर में कांग्रेस की इस हार की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या गठबंधन, टिकट बंटवारा, गठबंधन की रणनीति या वोटिंग प्रक्रिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।